सक्सेस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड के जो +2 का हम लोग प्लेलिस्ट फिक्स का देख रहे थे ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज। उसी का आज हम तीसरा चैप्टर लेकर के आए हैं आपके सामने, विद्युत धारा एवं परिपथ। विद्युत धारा एवं परिपथ यह तीसरा चैप्टर है जिसके तहत कि हम लोग 25 क्वेश्चन का सीरीज प्रत्येक चैप्टर में देख रहे हैं। तो उसी की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं विद्युत धारा एवं परिपथ में कि यही क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में देखने को मिलेगा। बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा इंटर का, उसमें क्या होगा, आपको +2 वाले में 100% इसी सीरीज से आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसी वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। इसी में कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, कुछ और मतलब तथ्यात्मक क्वेश्चंस होते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग देर न करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, दो प्रतिरोध R और 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो R तथा 2R से उत्पन्न ऊष्मा की मान क्या होगी। यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा जो होता है Q बराबर I² RT होता है। Q बराबर I² RT होता है। तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है, R और 2R। तो R की जगह पर पहला बार अगर R रखें और इसका अनुपातिक कह रहा है, मान लीजिए पहला R रखें हम, दूसरा रख दिए I² 2R इंटू टी। देखिए I² से I² कट गया, T से T कट गया, R से R कट गया। तो आपको बचा क्या चीज़, बच गया आपको 1:2, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1:2। चलिए आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विभव मापी में मुख्यतः क्या मापा जाता है। तो विभव मापी से क्या मापेंगे हम, तो 2 विभवों को मापेंगे या फिर 2 विभवों के अंतर को मापेंगे। तो क्या होता है आपका विभवांतर होता है। विभव मापी से क्या मापते हैं हम, 2 विभवों के बीच के अंतर को मापते हैं, यानी कि विभवांतर को मापते हैं। चल 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है, क्या किया जाता है, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब प्रतिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है। जैसे ही एमीटर को शंट करेंगे, सपोज कि यहाँ एमीटर लगा हुआ है और इसमें जब हम शंट का प्रयोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि एमीटर के नीचे एक शंट हम लगा देते हैं कम प्रतिरोध वाला, तो ये क्या हो जाएगा, उसका कुल प्रतिरोध जो है सो घट जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसे होती है, तो अपसरित गति होती है। इसका कारण क्या है कि कोई भी चालक में इलेक्ट्रॉन का कोई एक दिशा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का कोई एक दिशा नहीं होता है। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन टक्कर होता है इसी कारण से, क्योंकि इसमें अपसरित गति होती है, इसका कोई एक निश्चित दिशा नहीं होने के कारण इसमें अपसरित गति हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान रहती है। तो जब परिपथ में प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इसमें क्या रहता है, हमेशा देखिए विभवांतर 2 बिंदुओं के बीच, हमेशा तो इन दोनों के बीच का विभवांतर वही रहेगा जो या A और B अगर 2 बिंदु है तो दोनों के बीच विभवांतर क्या रहेगा, समान, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विभवांतर। अगला क्वेश्चन चलेगा, कार्बन का कलर कोड। मैं आपको बता दूं कि कार्बन के कलर कोड से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग कार्बन का कलर कोड जो होता है उसको याद कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ हम बता रहे हैं कि कार्बन का कलर कोड रंग में पीला रंग का मान क्या होता है, तो पीला रंग का मान होता है 4। पीला का मान क्या होता है, 4। इसी तरीके से आगे चलिएगा, एक और कार्बन के कलर कोड का क्वेश्चन है, उसको पहले मैं ले लूँ कि हरे रंग का कोड क्या होता है, तो हरे रंग का कोड होता है 5। इस वर्ष परीक्षा की दृष्टि से ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पीला और हरा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि T समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा। तो अभी हम जस्ट एक फॉर्मूला बताया था आपको, Q बराबर I² RT। तो यानी कि Q बराबर I² RT, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि 8 नंबर क्वेश्चन हम बता दिए थे, हरे रंग का कोड होता है 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो आप लोग पढ़े होइएगा, रो बराबर
RA/L। ये फॉर्मूला पढ़े होइएगा, रो बराबर RA/L, तो वही यहाँ हो जाएगा आंसर आपका 9 नंबर, रो बराबर RA/L। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। कौन सा होता है? चांदी होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 1 एम्पियर बराबर होता है, तो कूलम्ब पर सेकेंड के बराबर होता है, यानी कि 1 कूलम्ब बटा 1 सेकेंड क्या होता है आपका? 1 एम्पियर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत वाहक बल की इकाई है। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होता है? वोल्ट। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होता है? वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन चलेंगे। वोल्टामीटर। वोल्टामीटर या इसी को कहीं वोल्ट मीटर भी कहते हैं। तो वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं हम लोग? विभवांतर मापते हैं। वोल्टामीटर से क्या मापते हैं? विभवांतर का मान मापते हैं। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध हमेशा शून्य होता है। जितने भी क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रिपल स्टार आप मार सकते हैं। ये सब क्वेश्चन हमेशा आते रहता है एग्जाम में। चलिए, एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब हो, तो प्रति सेकेंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये आप बना सकते हैं। तो ये कितना होगा? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, आप लोग बना के देखिएगा। नहीं अगर बनता हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बना करके कर दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो कहीं किसी भी घर में एमीटर, जो आपका घर का मीटर होता है उसी को कहते हैं एमीटर, तो उसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। कम नहीं, क्या होता है? बहुत कम होता है। इनकी जो हमारे घर का होता है डिवाइस, जिससे कि हम विद्युत धारा की माप करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? आमीटर कहते हैं, जिसको हम लोग देहाती भाषा में घर यानी कि मीटर कहते हैं, कि हमारा मीटर इतना बिजली खा रहा है। तो वही जो बिजली की खपत शो करने वाला होता है वो कौन होता है? मीटर, आमीटर जिसको कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 17 नंबर क्या कहता है? किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है जब उसका तापमान बढ़ाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। जब तापमान को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों के बीच का टक्कर जो है सो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन का टक्कर बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध स्वतः ही बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं कि किसी चालक में संवहन वेग Vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध क्या होता है? Vd समानुपाती E होता है। इनकी संवहन वेग को जैसे ही बढ़ाएंगे उसके विद्युतीय क्षेत्र भी बढ़ेगा। अगर विद्युतीय क्षेत्र को घटाएंगे तो संवहन वेग भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तथा लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, तो समांतर सतहों के बीच महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोध का अनुपात क्या हो जाएगा? तो समांतर सतहों के बीच देखिए, ये क्या, अगर मान लीजिए घनाभ, सपोज कि ये घनाभ है हमारा, ठीक है। इसमें कह रहा है लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, यानी कि आपका ये लेंथ ऊंचाई और ये मान लीजिए चौड़ाई, ये दोनों बराबर है। मैं कलर बदल दूं, देखिए ये आपका ऊंचाई और ये वाला चौड़ाई, ये दोनों बराबर है। तो अब कह रहा है समांतर प्लेटों के बीच का महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोध का अनुपात क्या हो जाएगा? तो लघुत्तम तो आपका यही बन जाएगा, दो समांतर प्लेट के बीच लघुत्तम तो ये हो जाएगा, लेकिन ये दोनों तो डबल डबल है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसका जो अनुपात हो जाएगा 8:1 का अनुपात हो जाता है महत्तम और लघुत्तम का, इसलिए इसका अनुपात में क्या होता है? 8:1 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 20 नंबर देखिए, कलर थोड़ा सा मैं बदल लूँ। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं? तो 2 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। यह भी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच विभवांतर का बीजीय योग प्रतिरोधों और सेलों को शामिल करते हुए क्या होता है कि जब भी हम किसी परिपथ के विभवांतर का योग करेंगे तो
तो वो हमेशा शून्य से अधिक होगा। क्यों? उसका कारण है कि जब कोई भी परिपथ होगा तो उसका अगर सेल लेंगे तो उसका भी कुछ ना कुछ विभवांतर होगा, और अगर कोई अ, अन्य डिवाइस है तो उसके बीच का भी विभवांतर होगा। तो जब उसका बीजीय योग करेंगे तो हमेशा वो क्या होगा, शून्य से अधिक होता है। अगला देखिएगा, आवेशित चालक की ऊर्जा होती है। तो आवेशित चालक की ऊर्जा जो होती है वो क्या होता है, ई बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। ई बराबर हाफ सी वी स्क्वायर ये होता है। एकदम याद कर लेना है कि ई बराबर हाफ सी वी स्क्वायर होता है। क्यों? क्योंकि सीधे सीधे फिजिक्स में फार्मूला पूछ देता है कि आवेशित चालक की ऊर्जा क्या होती है। इस पे न्यूमेरिकल ना दे ले करके सीधे फार्मूला भी पूछ देता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखें, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का। हम लोग जो मीटर में यूज करते हैं वो कैसे यूज करते हैं, किलोवाट आवर में ही मीटर की शक्ति को हम लोग मापते हैं। घर के मीटर की शक्ति को किस में मापते हैं, किलोवाट आवर में। तभी तो कहते हैं कि हमारे घर में इतने ऊर्जा की खपत हो रही है। चलिए विद्युत धारा में विद्युत की खपत कितनी हो रही है उसके माप के लिए किलोवाट घंटा का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध क्या होता है, 50,000 ओम। कुछ बुक्स में आपको 10,000 ओम भी मिल जाएंगे, कुछ में 5,000 ओम भी मिलेंगे, लेकिन आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो क्या करना है, 5,000 न 10,000, आपको करना है 50,000। क्या करना है, 50,000 ओम को ही टिक आउट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य का मान क्या होगा। किया गया कार्य का मान W बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से VIT हो जाता है। W बराबर क्या होता है, VIT। तो V क्या हो गया आपका विभवांतर, देखिए यहाँ हो जाएगा 15 गुने I हो गया आपका 10 एम्पियर गुने T हो गया 10 एम्पियर, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 1500 जूल। क्या हो जाएगा 15 गुने 10 गुने 10 यानी कि 1500 जूल हो जाएगा आंसर। चलिए तो क्या हो जाएगा 1500 जूल। इसी के साथ आपका आज का 25 के 25 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको प्रत्येक चैप्टर का और नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए इसी के साथ आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।